2016 के अराउंड मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था उस टाइम पे। मैं अच्छी खासी मेरी इंसेंटिव आ जाती थी, तो वहाँ पर मेरे से ये गलती हुई, मैं ट्रेडिंग में जो शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में उसमें वहाँ मैंने हार्डली 2 to 3 lakhs का लॉस किया होगा, विच आई विल से कि मिनिमल है एज कम्पेयर टू करंट सिचुएशन। 2021 में सर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में। बाय सेल करते करते सर मुझे फिर मैंने लोन लेना स्टार्ट किया, काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे। मेरा जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट था वो भी मैंने विदड्रॉ करके उसे भी यूज़ किया, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा निकालते तो मैंने अब तक जो भी मैंने लॉस किया है विद इंटरेस्ट, तो वो मैंने कैलकुलेट किया, तो वो देख के मुझे काफ़ी शॉक फील हुआ। क्योंकि कितना था नंबर वो मुझे बताइए प्लीज। सर फॉर मी इट्स अ वेरी बिग नंबर, ऑलमोस्ट के आसपास भी जब तक ये लोन चल रहे हैं। एंड दिस इज ओनली विद क्रिप्टो, कि क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट किया है। मैं जनरली बोलूँ ना तो आपकी कहानी सुन के इतना दुख हो रहा है कि इस हफ्ते के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ हैं बिट्टूपन फ्रॉम आसाम। कैसे हैं आप बिट्टूपन? सर आई एम गुड, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। क्या हम आपको प्यार से बिट्टू बुला सकते हैं? ऑफ कोर्स सर। लवली, थैंक यू सो मच। मनी मैटर्स में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में जितना भी हमें बताना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें, प्लीज बताएंगे। Sure. So hi, my name is बिट्टूपन एंड मेरा जो एजुकेशन है वो 2014 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद मैंने 2015 में एक कंपनी ज्वाइन की, एंड तब से मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। राइट, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years विद द सेम कंपनी। एंड I have my mother and father, and I have one brother, my wife, my son, 1.5 years, and that's it. लवली, वंडरफुल। बहुत कम होता है बिट्टू कि एक रीसेंट टाइम्स में कोई 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत काम करने में मजा आता होगा कि आप इतने साल उस कंपनी में रहे। Exactly. ग्रेट। एंड आपने बताया कि आपकी फैमिली में आपके भाई भी हैं। हाँ, मेरा भाई है, उनकी वाइफ है। अच्छा, एंड डू यू ऑल स्टे टुगेदर? वी डोंट स्टे टुगेदर। एक्चुअली मेरे फादर का यहाँ पर टाउन में घर है, एंड मेरी जो मिसेज है वो काम करती हैं एज अ GDS BPM इन अ पोस्ट, सो पोस्ट ऑफिस। तो हम जहाँ पर मेरी वाइफ की पोस्टिंग है वहाँ पर हम रेंटेड रूम में रह रहे हैं। मेरे सेम गोज विद माय ब्रदर एज वेल, वो भी ऐसे ही रह रहे हैं। ओके, तो जब आपने फॉर्म भरा बिट्टू मनी मैटर्स का, किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा, प्लीज वो शेयर करेंगे हमारे साथ कि क्या आप इस कॉल पे अचीव करना चाहते हैं? श्योर सर। सो बेसिकली मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं कंटिन्यूसली आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा टाइम से देखते आ रहा हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी हैं उससे। बट एक पर्सनल गाइडेंस आपसे चाहिए थी, इस वजह से मैंने फॉर्म काफ़ी बार मैंने ट्राई किया, भरा है फॉर्म, बट लकीली इस बार मुझे चांस मिला है। सो मुझे आपसे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, किस तरीके से मैं अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करूं, एंड हाउ टू प्लान माई लाइफ इन अ बेटर वे फॉर द फ्यूचर। सो ये मेरा मोटो है इस कॉल में। परफेक्ट। हम पूरी कोशिश करेंगे बिट्टू इस चीज में आपकी मदद करने की। करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आपको और दर्शकों को देना चाहता हूं कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं क्वालिफाइड हूं, ना ही मैं पेशे के तौर पे ये करता हूं, ना ही मेरे पास परमिशन है या कोई भी लाइसेंस, कोई भी सर्टिफिकेट है। तो जो भी मैं करता हूं सिर्फ मदद करने के रूप से करता हूं, अपने एक्सपीरियंस से करता हूं। तो मैं आपको जो भी राय दूंगा इस कॉल पे, आप प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उस पर अमल करिएगा। मेरे कहे हुए पाथ पर ब्लाइंडली मत फॉलो करिएगा, बिकॉज आई हैव बिन एंड कैन बी रॉन्ग ऑन सेवरल ओकेजन्स, तो आई वुड नॉट वांट दैट टू हैपन टू यू। ठीक है? श्योर। परफेक्ट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, हम आपके फाइनेंशियल स्थिति को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन हेल्प। तो सबसे पहले आपकी इनकम से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे इससे पहले कि आपने क्योंकि बताया आपकी वाइफ भी काम करती हैं बिट्टू, तो आप क्या उनकी इनकम को कंबाइन करके ये एक फाइनेंशियल अप्रोच लेना चाहते हैं कि सिर्फ खुद ही की इनकम पे फोकस करके देखना चाहते हैं? टू बी ऑनेस्ट सर, मैं उनकी अलग ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है, मेरा और उनका टोटली डिफरेंट है। तो ओके,
विच इज परफेक्टली फाइन, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो आप अपने इनकम पे और अपने एक्सपेंसेस पे फोकस करिएगा, एंड जहां जहां भी अगर कुछ इंक्लूडेड होगा तो वो भी प्लीज बताइएगा। तो आपकी इनकम पे स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मच डू यू अर्न एवरी मंथ आफ्टर ऑल डिडक्शंस, आपकी सैलरी? सो आफ्टर डिडक्शन मैं एक्चुअली सर वीपीएफ वॉलेंट्री पीएफ भी कटवाता हूँ। ओके, राइट, सो आफ्टर दैट अराउंड 46,000 के आसपास मेरी इन हैंड सैलरी है। ठीक है। एंड आप अपना पीएफ कितना कटवाते हैं टोटल? सो कंपनी और मेरा वीपीएफ मिला के 8,000 के आसपास। ओके। एंड उसमें वो एम्प्लॉय एंड मेरा कंट्रीब्यूशन वीपीएफ, एम्प्लॉयर अलग से जाता है वो। करेक्ट। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, को पता होगा आपको, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? हाँ, वो 1800 समथिंग है। ओके, ठीक है। एंड क्योंकि आप 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी आइडिया बिट्टू कि आपकी पीएफ बैलेंस अभी कितना होगा? सर मैं पीएफ टू बी ऑनेस्ट मैं रेगुलर उसको ट्रैक करता हूँ एंड उसमें से मैं निकालता हूँ, बिकॉज मेरी जो अभी फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें मुझे फंड्स की नीड रहती है रेगुलर। तो मैं ये वीपीएफ भी इसलिए कटवा रहा हूँ ताकि वो एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो मेरे हाथ पे सैलरी आई तो वो खर्च हो जाएगा। तो वो 3-4 महीने जब एकुमुलेट हो जाती है तब मैं उसको निकाल लेता हूँ, सो एज टू यूज टू पे ऑफ माई बिल्स एंड ऑल। गॉट इट। तो मान के चलते हैं कि अभी पीएफ बैलेंस आपका नियरली 0 ही है। राइट, ठीक है, ओके। कोई भी और इनकम सोर्स बिट्टू? और नो सर। ठीक है, ऑलराइट, फेयर इनफ। आपके एक्सपेंसेस को आप समझने की कोशिश करते हैं, बताइए सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं। श्योर सर, मैंने एक्सेल है मेरी लैपटॉप पे, वर्क लैपटॉप पे। वाह, इसी पे आपने दिल जीत लिया। सो सर मेरी जो मोस्टली मेरा जो इशू है स्टार्ट हुआ था, मैं पहले अपनी इशू के बारे में स्टार्ट करना चाहूँगा। प्लीज सब कुछ बताइए। हाँ जी। सो 2016-17 के अराउंड मैं उस समय अच्छा खासा मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था उस टाइम पे। सो ऑफिस में ही रहना पड़ता था, मतलब कुछ काम, मतलब ऑफिस का ही काम था वो सेल्स का, तो उसमें अच्छी खासी मेरी इंसेंटिव आ जाती थी। तो वहाँ पर मेरे से ये गलती भी मैं ट्रेडिंग में जो शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में उसमें, बट वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा लॉस नहीं किया सर। वहाँ मैंने हार्डली 2 to 3 lakhs का लॉस किया होगा, विच आई विल से कि मिनिमल है एज कम्पेयर टू करंट सिचुएशन। फिर मैं वहाँ रुक गया मैंने। वहाँ से मुझे म्यूचुअल फंड का 2018 में म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला, तो वहाँ से मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जितना भी हो सका मेरे से। देन 2020 में कोरोना आया, फिर वर्क फ्रॉम होम दिया हम लोगों को, तो हम घर पे आए। 2021 में सर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में। मुझे क्रिप्टो के बारे में नहीं पता था उस समय, बट वो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये क्रिप्टो करेंसी करके मार्केट है, इसमें इन्वेस्ट करने से ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपली परचेज करके कुछ टाइम में ही ये अच्छा खासा पैसा दे देता है। राइट, तो मैंने 2021 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। इन्वेस्टमेंट एज इन मैं ट्रेडिंग जैसा ही करने लग गया उसमें। मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करता हूँ तो उसको बाय सेल बहुत ज़्यादा करने लगा, जिस वजह से मेरी जो माइंडसेट है वो ट्रेडिंग वाली ही आ गई। तो बाय सेल करते करते सर मुझे फिर मैंने लोन लेना स्टार्ट किया, काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे। मेरा जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट था वो भी मैंने विदड्रॉ करके उसे भी यूज़ किया। फिर काफ़ी एप्लीकेशंस है जो जैसे मेरा खुद का बैंक है, मुझे इंस्टेंट पर्सनल लोन दे रहा था, तो वो मैंने निकाला। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड से मैंने निकाला। फिर क्रेडिट करके एक ऐप है, आपको पता होगा सर, तो वो क्रेडिट ऐप भी मुझे इंस्टेंट अप्रूवल पे काफ़ी अच्छी लिमिट दे रहा था, तो उसमें से निकाला मैंने। वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा निकालते। सो अभी मेरी जो सिचुएशन है, मैंने जनवरी में ही ये एक्सेल शीट बनाई जब से मैंने डिसाइड किया 2025 जनवरी में कि अब कोई और एक सिंगल पेनी भी मुझे कुछ ना लोन लेना ना इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में, जो है वो है। तो मैंने फाइल बनाई एंड उस पर अभी वर्क कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली सर। बट स्टिल मेरा जो लोन है, मेरा जो EMI वो बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो में। ठीक है, ओके, तो गलतियां हुई हैं एंड गुड थिंग इज कि कम से कम आप इन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आप, और उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि कितना लोन है, कितना कर्ज है, कैसे उसको चुका सकते हैं। तो एक एक करके, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे वो खर्चे बताइए जो आप एज अ फैमिली मैन करते हैं एंड करने की जरूरत है। तो व्हाट आर ऑल दोज एक्सपेंसेस?
श्योर सर। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मॉम डैड के लिए तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पेंशन अच्छी खासी आ जाती है, तो कोई ठीक है। इश्यू नहीं है वहाँ पर। बट जो मेरे एक्सपेंसेस है सर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेंट है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वहाँ का 4500 के इलेक्ट्रिसिटी मिला के 4500 आती है, ठीक है। तो 4500 फिक्स है। ठीक है। एंड पेट्रोल का मैंने लमसम 2500 लिया हुआ है, ठीक है। 2500 to 3000, ठीक है। राइट। एंड जो ग्रोसरी है, ग्रोसरीज एंड ऑल, वो अराउंड 3000, जिसमें वेजिटेबल्स एंड ऑल वो भी आ जाता है, तो ठीक है। 3000 के आसपास हो गया। ठीक है। फिर मेरे बेबी के लिए डायपर्स वगैरह या जो भी बेबी आइटम्स है, वो सब मिला के अराउंड 15 to 2000। ठीक है। एंड मिसलेनियस इतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब उसी में कवर हो गया, बट स्टिल मैंने मिसलेनियस 2000 रखा हुआ है, ठीक क्योंकि है। वो इधर उधर खर्चे हो ही जाते सर। श्योर। एंड उसके बाद है मेरा ये हो गई एक्सपेंसेस जो कि नीड है ही, उसके बाद बाकी सब लोन है। ओके, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि महीने का 12 से 15 हजार रुपए आप घर के खर्चे में खर्च कर देते हैं। राइट। डज दैट साउंड सर रीजनेबल? ये कैलकुलेशन के हिसाब से इतना सही है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा 10,000 12,000 में मैनेज, 10,000 में भी मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक है। होते नहीं है तो फिर मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, मैं समझ गया। परफेक्ट, ठीक है। तो ये आउटर लिमिट है, लेकिन इससे कम भी आप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 10,000 से नीचे करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो आई अंडरस्टैंड कि एक बफर है 10 से 14,000 का। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आप मुझे एक एक करके लोन्स बताइए। मुझे लोन का अमाउंट चाहिए, उसकी ईएमआई चाहिए, और कितनी ईएमआई बच गई हैं वो चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट अराउंड ठीक है। 15 to 16% ही है सारी। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। सो क्रेड ऐप से मैंने सर लोन लिया हुआ था, वो 6,606 रुपीज़ का ईएमआई है, ठीक है। और इसकी सर 2 ही महीने बाकी है। ठीक है, 2 2 months। ईएमआई रिमेनिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद सेम क्रेड ऐप से लिया था मैंने 1 लाख के आसपास। ओके, वो ईएमआई उसकी कितनी है? ईएमआई है 3615। ओके। एंड इसका सर 20 मंथ्स जैसा बाकी है इंस्टॉलमेंट। ठीक है। उसके बाद मैंने सेम वापस क्रेड ऐप से ही लिया था, 2491 ईएमआई है इसकी, 47 मंथ्स रिमेनिंग। ओके। उसके बाद सेम सर 4977 अमाउंट का है, वो भी 20 मंथ्स बाकी है। ठीक है। फिर है 5160 रुपीज़ का, वो अराउंड 15 मंथ्स बाकी है। ठीक है। ओके। एंड उसके बाद सर ये हो गए सर क्रिप्टो के रिलेटेड। और अब जो पर्सनल मैंने लोन, मतलब पर्सनल कामों के लिए लिए थे, वो है अराउंड 40,000 जैसा लिया था। उसका थोड़ा सा मैंने वो टेन्योर लंबा रखा हुआ है, वो 1073 रुपीज़ जैसा आता है मेरा इंस्टॉलमेंट। 42 मंथ्स बाकी है उसका सर। ठीक है। उसके बाद मैंने अपने लिए आईफोन लिया था लास्ट ईयर, सो उसकी 3350 है ईएमआई, 17 मंथ्स बाकी है। एंड फिर मेरी वाइफ के लिए मैंने आईफोन 13 लिया था, उसमें 2000 रुपीज़ का ईएमआई आता है, वो 19 मंथ्स बाकी है। उसके बाद मैंने अपने रेंटेड रूम के लिए एक मिनी रेफ्रिजरेटर लिया था, उसका 800 ईएमआई आता है, बट वो 5 मंथ्स बाकी है। एंड देन मेरा कार लोन चल रहा है विच इज़ 12,500, बट माई वाइफ पे 4,000 फॉर इट, एंड मैं पे करता हूँ 8,500। ठीक है। या दैट्स इट सर। कितना बाकी है? इसका तो बहुत बाकी, 47 मंथ्स बाकी है। ओके, तो ये सब ईएमआई जोड़ के 38,572 रुपीज आता है। राइट। एंड आपके महीने का जो खर्चा है वो 10 से 14 है, 10 भी अगर मान के चले, तो महीने के खर्चे और लोन्स को जोड़ के
₹1,500 आता है, राइट सर। आपके पास है ₹46,000 इनकम, राइट सर। तो शॉर्टफॉल जो है वो यूजुअली आप कैसे कवर करते हैं? तो सर शॉर्टफॉल ऐसा है सर, जैसे मैं पीएफ का जो अमाउंट है वो 2-3 महीने में मैं निकाल लेता हूँ, तो वहाँ से कवर होता है। और मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ जो कार का पेट्रोल हो गया या फिर जो चीज़ें मैं क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर सकता हूँ वो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करता हूँ। ओके। और कभी-कभी सर ऑफिस बोनस आ जाता है या पीएफ निकाल लेता हूँ मैं। फिर इसके अलावा सर कुछ-कुछ इधर-उधर से अगर एक्स्ट्रा कुछ भी कहीं से भी आ जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं वो कवर कर लेता हूँ जो भी एक्सेस है। ठीक है, समझ गया। कितने क्रेडिट कार्ड हैं आपके पास? सर क्रेडिट कार्ड तो 3 हैं और 4 थे, बट एक तो बंद हो गए नॉन यूटिलाइजेशन की वजह से, एंड 3 है अभी। वो 3 भी मैं यूज़ नहीं करता, एक ही यूज़ करता हूँ और बहुत उस पे रेयरली कितना किसी आउटस्टैंडिंग है? सर वही क्रेडिट कार्ड का, इसमें मैंने ईएमआई नहीं बता दिया आपको, क्रेडिट कार्ड में कवर हो रहा है जो। अच्छा, हो गया इसमें, ठीक है। आपके बैंक में कितने पैसे होंगे अभी? सर अराउंड 4,000। ओके, ठीक है। क्या आपके परिवार के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? या मेरे फैमिली के लिए यस सर, कंपनी देती है हेल्थ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस भी? लाइफ इंश्योरेंस भी सर। कोई भी और एसेट? सर एसेट एज इन गांव में ज़मीन है, खुद का यहाँ घर है सर। और ऐसा कोई एसेट नहीं है जो मैं मतलब जिसको मैं सेल आउट कर सकूँ या वैसा। कोई और इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट मेरी वाइफ रेगुलर करती है इन्वेस्टमेंट, जब से उन्होंने जॉब की है। 10,000 में म्यूचुअल फंड में डलवाता हूँ उनसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं दो चीजें बोलूंगा। नंबर 1 जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और नंबर 2 आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो सकता है। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज बिट्टू वो ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या आप अपने आप से ये वादा कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम फिर से नहीं होगी? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपने सही पॉइंट आउट भी की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर सेल्फ कंट्रोल हो गया तो सब मैनेजेबल है। बिल्कुल। सो अभी मेरा बेबी भी बड़ा हो रहा है, तो उसकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल और बाकी खर्चे भी बढ़ने वाले। सो इसीलिए सर मैंने इस बार टोटली मतलब फिक्स हो गया कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा क्या है सर, मार्केट जब भी थोड़ा गिरता है या ज़्यादा गिरता है तो मैं उसमें फिर लोन लेके इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एज अ अपॉर्चुनिटी मैं उसको देखता हूँ, तो वहीं मैं फिर वापस से फंस जाता हूँ। तो वो एक इशू रहा है अब तक, बट जब से मैंने एक्सेल बनाई है, एक्सेल पे बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखा है नो इन्वेस्टमेंट जब तक मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं हो जाती सर। राइट, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, बट नॉट एज अ ट्रेडिंग, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज अ। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। क्योंकि मैं जेन्युइनली बोलूं ना, तो आपकी कहानी सुन के इतना दुख हो रहा है कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है, राइट। आप अच्छा कमा रहे हैं, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, एक स्टेबल जॉब में है। आप इन 10 सालों में ना अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। लाइक आप जहां अभी हैं, जहां आपका 40,000 रुपए हर महीने का ईएमआई है, आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते अगर ये सारी चीजें नहीं होती। एंड इट्स जस्ट सो अनफॉर्चुनेट, एंड आई रिकग्नाइज कि आप अपनी गलती समझते हैं, अपनी गलती को पहचानते हैं, लेकिन आपकी कहानी के थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा अंतर है इन दो जिंदगियों में। एंड डिसीजन सिर्फ एक ही था कि मुझे रातों रात पैसे के पीछे नहीं भागना है, कि धीरे धीरे जो पैसे बनते हैं वो सही पैसा होता है। पैसा जिस रफ्तार से जिंदगी में आता है उसी रफ्तार से जाता है। तो अगर वो धीरे आएगा तो धीरे जाएगा, जल्दी आएगा तो जल्दी ही जाएगा। एंड अब तो करीब 1.5 साल से मनी मैटर्स कर रहा हूं। जिन कहानियों को हम पहुंचाते हैं वो तो चलिए ऐसी कहानियां होती हैं जहां हम कुछ मदद भी कर सकते हैं। इतनी सारी कहानियां होती हैं बिट्टू जहां तनख्वाह 26,000 रुपए होगी और ईएमआई 60,000 रुपए होगी, एंड कोई तरीका ही नहीं है एक इंसान को सोचने का कि वो शुरू भी कैसे करे। एंड फिर कुछ होता ही नहीं है, फिर तो यही है कि घर बेचो, जो भी है बेचो 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 बेचो। एंड दैट्स इट्स जस्ट सो ट्रैजिक, सो 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 ट्रैजिक। एनीवे, सो तो हाँ जी बताइए।
सो सर मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि रातों रात, जैसा आपने बोला, रातों रात पैसा नहीं कमाया जा सकता सर। ये चीज़ स्टार्ट ही इसी से होती है कि मुझे जल्दी क्विक मनी कमाना है। सर मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर इतने एक्सपेंसेस नहीं है, और मेरे इतने ज़्यादा लेजर्स या मेरे इतने ज़्यादा शौक नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। बट सर वो एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, वो माइंड पे ऐसा बैठ जाता है कि भाई पैसे कमाने, तो इंसान उसमें फंसता चला जाता है। तो वो चीज़ किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं इस आपके एपिसोड से बाकियों को भी यही बोलना चाहूँगा कि क्विक मनी के पीछे ना भागे, क्योंकि मैं अगर चाहता तो शायद जो मेरी सैलरी है उसमें मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा होता, बहुत ज़्यादा सेव भी कर रहा होता। बट वैसी सिचुएशन नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट लोन वोन ले लिया। अभी देखता हूँ सर, जैसी सैलरी आती है तो ऑलमोस्ट 90-80% चला जाता है सेम डे पे, तो बहुत बुरा लगता है। तो बिल्कुल वो चीज़ है, वो रियलाइज़ेशन है सर मुझे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, एंड आई होप कि रहे, बिकॉज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है यार, वरना इतनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप एग्जैक्टली सर। सोचिए कि आप हर महीने खुद के लिए नहीं, बैंक के लिए पैसे कमा रहे एग्जैक्टली सर। हैं। इट इज जस्ट सो शॉकिंग एंड सो सैड एंड सो अनफॉर्चुनेट। सब कुछ होते हुए, सब कुछ है, घर है अपना, अच्छा परिवार है, सब, कोई रैंडम खर्चे नहीं है, कोई ऐसे शौक नहीं है, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद आप लोन में फंसे हुए हैं। राइट चलिए, सर। आप समझते हैं, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आप एक अडल्ट हैं and मेरा फर्ज सिर्फ आपको दिशा दिखाना है, बाकी आपकी जिंदगी, आपकी इच्छा, एंड आई एम श्योर यू विल डू द राइट थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। अच्छा ओके, सर। तो मेन चीज ये है कि आपका जो हम अप्रोच अडॉप्ट करेंगे बिट्टू, वो होना चाहिए कि आप सबसे जल्दी खत्म होने वाले लोन सबसे पहले खत्म करेंगे, और उनसे जो पैसा बचेगा उनसे सबसे बड़े लोन चुकाने की कोशिश करेंगे। बड़े कौन से होते हैं? वो नहीं जिनका अमाउंट ज्यादा बड़ा है, पर वो जिनमें वक्त बहुत बचा है, क्योंकि वक्त जिनमें बहुत बचा होगा उनका इंटरेस्ट अगर बच जाए तो हमारे लोन्स जल्दी से कम होंगे। दैट इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो। तो मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद पूरा समझ नहीं आएगा, लेकिन कॉल के बाद ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप उसी को फिर फॉलो करके अच्छे से इसको कर सकते हैं। सर तो वन क्विक थिंग सर। हाँ जी, प्लीज बताइए। सर मैंने जब मैंने ये फाइल बना रहा था ये जनवरी में, तो मैंने अब तक जो भी इन्वेस्ट किया, मतलब जो भी इन्वेस्ट क्या किया है, मतलब जो भी मैंने लॉस किया है, जितना भी लोन लेके विथ इंटरेस्ट, तो वो मैंने कैलकुलेट किया, तो वो देख के मुझे काफ़ी शॉक फील हुआ, क्योंकि कितना था नंबर, वो मुझे बताइए प्लीज। सर फॉर मी इट्स अ वेरी बिग नंबर। 16 lakhs के आसपास मैंने 2021 से सिर्फ वो इन्वेस्ट किया, जिसमें मतलब इंटरेस्ट के साथ ऑलमोस्ट 21 lakhs के आसपास हो गया या हो जाएगा, जब तक ये लोन चल रहे हैं। वाओ वाओ वाओ। एंड दिस इज ओनली विद क्रिप्टो, कि क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट किया है। अब मैं सोचता हूँ अगर इतना सेव किया तो शायद म्यूचुअल फंड में मैं कंटिन्यू करता, तो शायद मैं यहाँ पर अच्छा खासा घर बना लेता अब तक खुद का। एग्जैक्टली। एंड ये सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है, किसी भी ऐसी चीज की कहानी है जहां आपको लगेगा कि रातों रात आप पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, डेरिवेटिव्स हो, ऑप्शंस, फ्यूचर्स हो, जो भी ऑल ऑफ दिस विल बी द सेम थिंग। सो सैड यार, सो सैड। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आपकी उम्र कितनी है बिट्टू? सर मेरी 33 कंप्लीट हो गई एंड 34 रनिंग है। अब यही है कि आप अपने 30s अपने पाप धोने में लगाएंगे, एंड फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट यू विल बी अ चेंज्ड मैन, एंड होपफुली जिस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आप जल्द ही अपने लोन की चंगुल से फंसकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। भगवान करे कि वो हमेशा वैसे ही रहे। ओके, तो सबसे पहले लोन्स जो हैं वो मैं उनके नाम वाम लेने की जरूरत नहीं है। 10 लोन चल रहे हैं आपके, उन 10 लोन का मैंने EMI नोट कर लिया है, महीने कितने बच गए हैं वो नोट कर लिया है। अज्यूम करेंगे कि सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, नहीं होगा, लेकिन
दैट्स फाइन, हमारा मकसद चुकाना है, तो वी विल नॉट ऑप्टिमाइज फॉर दैट, वी विल ऑप्टिमाइज की जितने भी ज्यादा पुराने लोन हैं वो ज्यादा जल्दी चुकाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी जल्दी उनका इंटरेस्ट अमाउंट हम बचा पाए। सो अभी जो आपकी सारी EMIs हैं वो अगर हम उनको ऐड करते हैं तो जैसे मैंने बताया अराउंड 38,752 रुपीज है, एंड इससे आपका कुछ पैसा नहीं बचता है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अगले 2 महीने तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज। फिर 2 महीने बाद आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज कि आपका जो पहला लोन है 6,606 रुपए का वो खत्म हो जाएगा, करेक्ट? राइट सर। तो उससे फिर आपकी जो EMI है वो कम होगी एंड इट विल ओनली कम टू 31,966 रुपीज। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब तक ये लोन्स आपके नहीं चुकेंगे आपके महीने का जो खर्चा है वो आप 10,000 रुपए में संभालेंगे। एंड अगर कहीं भी कोई भी शॉर्टफॉल होगा तो वो अपने PF जो कंट्रीब्यूशन है उससे कर सकते हैं या कोई और तरीका शायद फैमिली से या कुछ भी, लेकिन 10,000 रुपए के अंदर अंदर यू विल बी एबल टू मैनेज दिस। मतलब आपके पास 36,000 रुपीज होंगे टू स्पेंड ऑन योर EMI, एंड ये देखना होगा कि उसमें से कितना पैसा बच सकता है, अगर बच सकता है कि नहीं, करेक्ट? ऑलराइट। सो तीसरे महीने से, आज के तीसरे महीने से आपके पास करीब 4,000 रुपए बचेगा, एंड दिस 4,000 विल essentially be excess money over 36,000। ये जो 4,000 रुपए हैं, लोन नंबर 9 जो है जिसका 800 रुपए EMI है, उसके 3 महीने बचे होंगे, तो आप उस लोन को खत्म कर देंगे। सो यू विल पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो कि करीब 2,400 रुपए होंगे, एंड बोलेंगे इसको खत्म करो, ठीक? सो नाउ यू विल हैव अराउंड 4,800 रुपीज एवरी मंथ, एंड इसके बाद आइडियली यू शुड पिक अप लोन नंबर 8 जो है 2,000 रुपए EMI वाला। उसके 15 महीने बचे होंगे, 4,000 रुपए आप देना शुरू करेंगे, 4,800 रुपए टू बी प्रिसाइज। 5 महीने के अंदर आपका ये वाला लोन भी चुक जाएगा। तो लोन नंबर 8, ठीक है, एंड दिस विल कंटिन्यू टू बी द सेम वे। फिर अब हम आ चुके हैं महीने नंबर 10 पे, एंड महीने नंबर 10 पे आपका लोन नंबर 1, लोन नंबर 9, लोन नंबर 8 खत्म हो चुका है, एंड अब आपके पास 6,800 रुपए बचते हैं। तो लोन नंबर 4 विच इज 4,977 वो आप फिर पे करना शुरू करेंगे। तो लोन नंबर 4, एंड ये आपका 5 महीने में फिर से चुक जाएगा। सो क्विक क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। सर अगर जैसे मान लो हमारा जैसे इंटरेस्ट EMI आ रहा है जैसे 2,000 वाला है, उसमें मैं अगर किसी महीने 4,000 पे कर देता हूँ या 5,000 पे कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रिंसिपल से कट जाता है या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ते हैं? आपको बैंक को हमेशा बोलना पड़ेगा कि मैं इस लोन को क्लोज करना चाहता हूं अगले 4 महीने में, एंड दिस विल बी माय पेमेंट शेड्यूल। ओके। एंड अब आपके पास पैसा जो है वो है 36,000 माइनस ये, आपके पास 11,800 रुपए हैं अब खाली। हम अभी भी ये सोच के चल रहे हैं कि आपके महीने का 10,000 रुपए आप जरूरतों पे खर्च करते हैं, बाकी पूरा पैसा आप लोन्स की तरफ डालते हैं। लोन नंबर 2 3,615 वाला जो आपका लोन है वो फिर हम चुकाना शुरू करेंगे। तो लोन 2, एंड ये आपका 2 महीने के अंदर चुक जाएगा। क्योंकि 15 महीने हो चुके हैं तो आपके जो लोन 5 था 5,160 रुपए का, उसके 15 महीने वो खत्म हो गया है। लोन नंबर 7 3,350 वाला वो भी खत्म हो चुका है क्योंकि उसके 17 महीने हैं। अब आपके सिर्फ 3 मोटे मोटे लोन रह गए। एक 2,491 वाला 47 मंथ्स का जो है अभी, 1,073 वाला 42 मंथ्स का, एंड 8,500 जो 47 मंथ्स का है। द गुड थिंग इज कि अब इस पॉइंट पे विच इज आफ्टर अबाउट 17 मंथ्स आपके पास महीने के करीब 24,000 रुपए होंगे। तो आप लोन नंबर
3 पे करना शुरू करेंगे एंड वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर एक ही बार में हम आपका लोन नंबर 6 which is 1073 we should be able to pay that as well। अगर आपने इस डिसिप्लिन से बिट्टू गेम खेली which is the schedule that I have shared, तो in 20 months from now which means दिसंबर 2026 के आसपास आपके सारे लोन एक्सेप्ट 8,500 का जो आपका गाड़ी का लोन है वो चुक जाएंगे। एंड गाड़ी का जो लोन होगा उसमें भी करीब 2,30,000 के करीब बचे होंगे, which my suggestion you can continue paying, right? The more important thing is इस EMI को पे करने के बाद आपके पास अगर आपका खर्चा अभी भी 10,000 रुपए है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया होगा, खर्चे भी आ रहे होंगे, इस 10,000 रुपए के खर्चे को मानकर आपके पास 27,500 रुपए होंगे। एंड मेरी राय ये रहेगी कि इस पॉइंट पे आप 7,500 रुपए अलग से रखिए, तो 10,000 जो आपका महीने का खर्चा है उसको 17,500 रुपए बढ़ाइए, जो भी करना होगा जहां भी करना होगा, एंड 20,000 रुपए इसमें से आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। श्योर सर। एवरी मंथ। एंड इस पॉइंट पे आपकी उम्र 35 साल की हो चुकी होगी, तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर इनकम। अभी तो हमने कोई भी इनकम ग्रोथ मानी ही नहीं है, 2 साल के अंदर वो इनकम ग्रोथ भी आएगी, कोई कंपनी बोनस भी आएगा, 1000 चीजें ऐसी होंगी, बट all of that is surplus money which you should not be using for anything except paying the loan। तो ये जो 20 महीना का प्लान है ये शायद 15 महीने में ही चुक जाएगा। अगर आप कहीं से भी कोई भी सरप्लस अगर आ रहा होगा वो भी प्रिंसिपल की तरफ बढ़ाना शुरू कर देंगे। बट लेट्स अज्यूम कि 20 महीने की ये जर्नी रहेगी। इस पॉइंट पे आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो 20,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 10,000 मतलब 50% आप इन्वेस्ट करिए इन निफ्टी 50 विच इज अ सेफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आप 5,000 इन्वेस्ट करिए इन फ्लेक्सी कैप या मिड कैप, एंड देन 5,000 रुपए इन स्मॉल कैप। तो इससे आपका रिस्क भी बैलेंस रहेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट अ रीजनेबली डिसेंट ग्रोथ आउटसाइड। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स आई विल डू इट। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। थैंक यू आपकी कहानी के थ्रू लोगों को ये बहुत बहुत जरूरी एक लाइफ फिलॉसफी के बारे में समझाना कि अगर रातों रात पैसे के पीछे भागते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं खामी ही होती है, कहीं अड़चन आई जाती है, एंड बहुत अलग जिंदगी बन सकती है अगर हम समझदारी से, स्लो तरीके से, पेशेंटली पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करें। Sure. Thank you so much, Buttu. All the best. Take care. All the best to your family. I wish you good health and festivities अच्छे से आप अपने परिवार के साथ मनाइए, एंड अपने आप को रिमाइंड करिए कि 2 साल के अंदर अंदर ही एक बहुत नया जीवन शुरू होने वाला है, एंड आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि उस जीवन को आप खुद को और अपने परिवार को दें। ठीक है? ऑफ कोर्स सर, टू बी ऑनेस्ट सर, मैं आपकी वीडियोस देखता बहुत टाइम से देख रहा था, एंड जब से आपने मनी मैटर शुरू किया है तब से मुझे ऐसा लगता था सिर्फ मैं ही इस अर्थ पे मैं ही हूँ जो ऐसा इस सिचुएशन में फंसा हूँ, बट दूसरों को आपके चैनल्स पे देखा तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिला। आपने जिस तरीके से उनको गाइडेंस दी, तो मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हुआ, एंड मुझे लगा आपसे बात करके शायद मुझे कुछ अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन एज अ गार्जियन या एज अ एल्डर ब्रदर मुझे कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट सर, इस एपिसोड के थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने मिला आपसे, किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे चीज़ों को सॉर्टिफाई कर जाएं और कैसे चीज़ों को आसान करें लाइफ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर बीइंग सो ग्रेसफुल। मैं जानता हूँ कि इन सारी चीजों के साथ अपने नाम, अपने चेहरे को पब्लिकली दिखाना आसान नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, आपकी कहानी के थ्रू बहुत बहुत सारे
आप ही की कहानियों जैसे सिमिलर जिंदगियों को बहुत हौसला मिलेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू. Thank you. All the best, Bittu. Take care. Thank you, Bye sir. bye. Bye-bye. Thank you. Bye bye. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.